क्लास 12 की बायोलॉजी का। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में मॉलिक्यूल्स बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और हम जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है और मॉलिक्यूल्स बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि मॉलिक्यूल्स मतलब होता है डीएनए का ट्रांसफर करना किसमें, पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मतलब कि ये पेरेंट्स होगा और यहाँ पे क्या इसको प्रोजेनी में इसको ट्रांसफर करेंगे। ये यहाँ पे डीएनए जो हमारा डीएनए होगा इसका मतलब वहाँ पर, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा कि इन दिस प्रीवियस चैप्टर, इसके प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं यू हैव लर्नड द इनहेरिटेंस, और आपने पढ़ा है इसके बारे में किसके इनहेरिटेंस मतलब कि जो डीएनए का ट्रांसफर करेगा पेरेंट्स टू प्रोजेनी में, पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिक ऑफ सच पैटर्न्स। वही क्या जेनेटिक इसका एक बेसिक है, इसका एक आधार है। पैटर्न एट द टाइम ऑफ मेंडल, और जो मेंडल के समय में द नेचर ऑफ दोज फैक्टर, मतलब जब उसको मेंडल के समय में इसको क्या फैक्टर्स कहा गया, ठीक है। रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, रेगुलेटिंग द पैटर्न इन इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं हुआ ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, कितने 100 ईयर के अंदर। द नेचर ऑफ द पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल है वो से इन्वेस्टिगेट, जब इसको इन्वेस्टिगेट किया और इसको क्या इसका जांच पड़ताल की, कल्मिनेटिंग इन दी रियलाइजेशन दैट डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें ही यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक बनेंगे। यहाँ पे जैसे आपने देखा मोनोमर्स, देखा मोनोमर्स का एक आप चेन लेंगे, जैसे आपने इस तरह का चेन बनाया, ये मोनोमर्स का चेन है, और फिर इसी चेन से हमारे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा पॉलीमोनोमर्स, ठीक है। ये हमारे पास होता है पॉलीमोनोमर्स, और इसको ही बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। इस द जेनेटिक मटेरियल, ये कैसा एक जेनेटिक मटेरियल है एट द लिस्ट, और जो अंत में मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो उसकी मेजोरिटी है ऑर्गेनिज्म की। इन द क्लास 11th यू हैव लर्न द न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, मतलब कि मोनोमर्स से जो उसकी चेन बनी उससे पॉलीमर्स, फिर क्या न्यूक्लिक एसिड बना, आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या है, ये पॉलीमर किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। फिर क्या है बस डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड्स एंड दी राइबोन्यूक्लिक, राइबो मतलब होती है सुगर्स, एंड एसिड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड ये आरएनए होता है। आरएनए दी 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसमें क्या 2 टाइप्स के होंगे न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम्स, जो पाए जाते हैं लिविंग सिस्टम, मतलब कि उसमें एक डीएनए होगा और एक आरएनए, ये दोनों पाए जाएंगे किसमें, लिविंग सिस्टम के अंदर। जेनेटिक मटेरियल इज द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए है वो एक कार्य करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। इज इन सम वेरिएशंस, मतलब कुछ वेरिएशंस में, मतलब पूरे में नहीं, कुछ ही कंडीशन में। मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर, जैसे देखा इसका एक मैसेंजर होता है, जिससे इसमें एम मैसेंजर होगा, क्योंकि यही वापस क्या ये पार्ट हमारा क्या प्रोटीन को बनाएगा। आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल, वो एक एडिशनल रोल करता है। इट फंक्शंस एज एडेप्टर्स, जैसे एक फंक्शन होता है उसे इस तरह से ये वर्क करेगा, कैसा एक रोल निभाएगा एडेप्टर की तरह। स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स, ये कैसा ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स है, मतलब जैसे कि आप किसी एक रिएक्शन में क्या हुआ, ये इसकी रिएक्शन को तेज कर दे या उस रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, उसको बोलते हैं कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स। इन द क्लास 11th यू हैव लर्न ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और आप क्या इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बस 3 टाइप के होंगे, ठीक है। पेंटोसुगर्स, ठीक है, और उसमें नाइट्रोजनस बेस और इसमें फैक्टर्स होगा पास, ठीक है। और हम इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये इसमें हम क्लास 11th में इसके बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एंड द वे दिस मोनोमर यूनिट्स, ये क्या मोनोमर यूनिट्स है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये मोनोमर का यहाँ पे ये चेन होगा ना,
और ऐसे फिर इस चेन से बस क्या बनेगा, अब इस चेन से बनेगा बस पॉलीमर। पॉलीमर क्या बस पॉलीमर का एक चेन बनेगा। इसके बाद जैसे यहाँ बोलते हैं इसको, ये पॉलीमर का देखा पॉलीमर का बस ये चेन बना, ये ऐसा चेन बना, इस चेन से बस ये बनेगा इससे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक, आर लिंक्ड टू फ्रॉम न्यूक्लिक एंड एसिड पॉलीमर्स। ये क्या न्यूक्लिक पॉलीमर एसिड है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग, और हम इस चैप्टर में गोइंग मतलब स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि हम क्या इसमें स्टार्ट, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और डीएनए के स्ट्रक्चर में हम बताएंगे कि कैसे डबल हेलिक्स होगा, और जहाँ यहाँ पे फिर कैसे वो बेस पेयर्स होंगे।